हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 12 सिमिलर ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को कवर करेंगे। इसका तो देखिए जो इनिशियल पार्ट था जो था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसके डेफिनेशन वाला पार्ट एंड उस पर जो बेस्ड एक्सरसाइज थी वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें पर्टिकुलर टू ट्रायंगल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये देखिए जो बोथ हमने ट्रायंगल्स को कंसीडर करा, अब ये सिमिलर तभी होंगे जब इनमें दो क्वालिटी होल्ड होगी, राइट। अब वो क्वालिटीज क्या है हमारी, अब उनको हम समझते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पहले कहा कि हमें टू ट्रायंगल्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये देखिए जब हमारे ये बोथ ट्रायंगल सिमिलर है तो उनमें केस क्या होनी चाहिए, जो इसेंशियल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जब टू ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है हमारे वो सेम प्रपोर्शन में होने चाहिए। तो ऐसे हम टू ट्रायंगल्स को कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम टू फिगर्स यहाँ पे ट्रायंगल्स के ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ना, देखिए हमारा फर्स्ट ट्रायंगल हो गया और सेकेंड ट्रायंगल हमने ये ड्रॉ कर लिया, राइट। अब इनका हम नेमिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो गए हमारे ट्रायंगल ए बी सी और सेकेंड हमारे ट्रायंगल हो गए पी क्यू आर, राइट। तो अब देखिए जब ये ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है, जैसा कि हमने आपको बताया कि इनमें टू क्वालिटीज होल्ड होनी चाहिए। इसमें देखिए फर्स्ट हो जाएगा हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, दैट इज एंगल ए जो हमारा है वो एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी जो हमारा है वो एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए और जो हमारा एंगल सी है ये इक्वल होना चाहिए हमारे एंगल आर के, राइट। और सेकेंड क्वालिटी ये होनी चाहिए कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे सेम रेशियो या प्रपोर्शन में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए हमारा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होना चाहिए हमारा ए सी अपॉन पी आर के, तभी हमारे ट्रायंगल जो है ये सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है ना, तो इनका देखिए अब हम डेफिनेशन के फॉर्म में भी इसका हम सारी चीज मेंशन कर लेंगे, राइट। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम ये कह सकते हैं कि इन टू ट्रायंगल्स the triangles are said to be similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio। ओके ना, तभी हमारे ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। चलिए अब इसका हम डेफिनेशन भी यहाँ पे राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इन टू ट्रायंगल्स if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio are proportional then triangles are said to be similar। ओके, तो ये देखिए हमने डेफिनेशन भी राइट कर लिया और हमने आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, राइट। अब यहाँ पे देखिए जब हमने डेफिनेशन यहाँ पे राइट करा तो हम दैट इज करके ये जो हमने यहाँ पे क्वालिटीज शो करे हैं इन ट्रायंगल्स की, अगेन हम इसको राइट कर लेंगे। तो यही देखिए हम टू ट्रायंगल्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो इसको हम देखिए राइट कर लेते हैं। दैट इज नंबर फर्स्ट एंगल ए इक्वल होना चाहिए हमारा एंगल पी के, एंगल बी जो हमारा है ये इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के एंड एंगल सी जो है हमारा इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। एंड सेकेंड जो हमने क्वालिटी राइट करा जो हमारे करेस्पॉन्डिंग साइड है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, ये भी हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए हमारा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होना चाहिए हमारा ए सी अपॉन पी आर के, राइट। तो ये देखिए हो गया हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जिसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, डिफाइन भी कर लिया। ठीक है, होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट है वो है हमारा इक्वेंगुलर ट्रायंगल। अब देखिए जैसा कि इसका नेम है इसी से क्लियर हो जा रहा है कि हमारे इक्वेंगुलर ट्रायंगल का मतलब क्या है। इक्वेंगुलर का मतलब होता है इक्वल एंगल्स। तो ऐसे टू ट्रायंगल्स जिनके एंगल्स इक्वल हो
उनको हम कहते हैं इक्वेंगुलर ट्रायंगल्स। तो चलिए इसको भी हम देखिए राइट कर लेते हैं डेफिनेशन इसका। इन टू ट्रायंगल्स if their angles are equal, then triangles are called equiangular triangles। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा डेफिनेशन। अब इसके लिए हम यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लेते हैं, ओके ना, और इनके एंगल्स हमें इक्वल शो करना है, तो हम यहाँ पे एंगल शो कर देते हैं इक्वल, राइट। चलिए ये हो गए हमारे, इनको हम मेंशन कर लेते हैं। ये हो गए हमारे ट्रायंगल ए बी सी, और ये हो गए हमारे ट्रायंगल डी ई एफ, राइट। अब इसमें देखिए हम शो कर देते हैं कि हमारे जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल डी के, एंगल बी जो हमारे हैं ये इक्वल है एंगल ई के, एंड एंगल सी जो है हमारे ये इक्वल है एंगल एफ के, राइट। हमने देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स को ही इक्वल शो कर दिया। आप नन करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कंसीडर कीजिए, बट एंगल्स इक्वल होंगे तो ये हमारे ट्रायंगल जो होंगे वो इक्वेंगुलर ट्रायंगल कहे जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा एंगल ए जो था वो एंगल डी के इक्वल था, एंगल बी जो हमारा है वो एंगल ई के इक्वल हो गया, एंड एंगल सी जो हमारा है वो एंगल एफ के इक्वल हो गया। ये जो हमारे ट्रायंगल्स है ये कहे जाएंगे इक्वेंगुलर ट्रायंगल, राइट। और ये जो हमारे इक्वेंगुलर ट्रायंगल होते हैं ये भी सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। तो होप्सो कि देखिए जो डेफिनेशन के पार्ट थे, जो हमने 2 यहाँ पे डेफिनेशन कवर करे, आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए जो हमारे टेस्ट जो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के, अब उसको हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे 3 टेस्ट हैं फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो उसको हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए हो जाएगा हमारा 3 टेस्ट्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ओके। अब इसमें देखिए जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा एंगल एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी, ओके। अब इसमें देखिए क्या होता है कि हमारे 2 ट्रायंगल्स जिनके ऑल एंगल्स इक्वल हो, दैट मींस इक्वेंगुलर ट्रायंगल्स। तो इक्वेंगुलर ट्रायंगल्स जो होते हैं हमारे देखिए सिमिलर होते हैं, या हम ये कहें कि 2 ट्रायंगल्स अगर इक्वेंगुलर हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इन इक्वेंगुलर triangle their corresponding sides are in same ratio, ओके ना। अब ये हो गया हमारा। अब इसके लिए देखिए हम राइट करते हैं दैट इज इफ ए बी सी एंड, यहाँ पे ऐसे राइट करते हैं हम ए बी सी एंड डी ई एफ आर 2 इक्वेंगुलर ट्रायंगल्स, देन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन डी ई इक्वल बी सी अपॉन ई एफ इक्वल होगा हमारा ए सी अपॉन डी एफ के, राइट। और जब देखिए ये क्वालिटी शो हो गई, दैट मीन्स हमारे करस्पॉन्डिंग, या हम सॉरी पर्टिकुलर बात करें इक्वेंगुलर ट्रायंगल के, तो वो ट्रायंगल के हमारे एंगल इक्वल हो गए और ये साइड्स हमारे सेम रेशियो में हो गए, तो जो हमारे ट्रायंगल होंगे वो हो जाएंगे सिमिलर, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। और यहाँ पे देखिए जो हमारे टेस्ट जो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के, इनका हमें प्रूफ नहीं करना है, बस हमें इनको कवर करना है, और इनको हमें पर्टिकुलर माइंड में कर लेना है कि ये जो हमारे क्वालिटी है, अगर ये 2 ट्रायंगल्स होल्ड करते हैं क्वालिटीज, तो जो हमारे ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने एंगल एक्सियम ऑफ सिमिलरिटी की बात करी, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे कोई ट्रायंगल्स गिवन है उसमें 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे तो भी हमारे ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम इन ट्रायंगल्स को फॉर्म कर लेते हैं। ये देखिए हो गया हमारा ट्रायंगल
ए बी सी और ये हो गया हमारा ट्रायंगल डी ई एफ। अब ये इनके देखिए एंगल्स हमारे इक्वल थे, राइट ना, ऑल, तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड से वो सेम प्रोपोर्शन में हो गई। ठीक है, तो ये देखिए हमारा फर्स्ट हो गया टेस्ट फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, राइट। इसका देखिए इसमें हम नोट के पार्ट में राइट कर लेते हैं। नोट, इफ any two angles of a triangle are equals to two angles of another triangle, then triangles are similar, और ये देखिए हो जाएगा हमारा दैट इज, ये हमारा देखिए होता है एंगल एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। दैट मीन्स कि देखिए अगर हम टू ट्रायंगल्स को कंसीडर करते हैं और उनके टू एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, तो देखिए जो हमारा थर्ड एंगल होता है वो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। ट्रायंगल के देखिए ऑल थ्री एंगल्स का सम जो होता है हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हमारे टू एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल को हम फाइंड आउट करने के लिए 180 से हम बोथ जो ट्रायंगल एंगल्स हैं उनका सम हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें थर्ड एंगल मिलता है, राइट। तो ये क्वालिटी हमारे फर्स्ट ट्रायंगल में भी सेम ही एंगल प्रोवाइड करेगा और सेकेंड ट्रायंगल में भी सेम ही एंगल प्रोवाइड करेगा, ओके ना। तो इसका देखिए जो हमारा एंगल एक्सियम ऑफ सिमिलरिटी है, ये उसी का रिवाइज्ड हमारा ये पार्ट है जिसमें हम लोग एंगल एक्सियम ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को कहते हैं, ठीक है ना। यही आपका जो आपका एंगल एक्सियम है उसी को हम लोग एंगल एक्सियम भी कहते हैं, ठीक है ना। जो हमारा थर्ड एंगल है वो भी इक्वली मिलेगा, राइट। तो इसको आप इस नेम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम सेकेंड पे आते हैं। देखिए सेकेंड होता है हमारा साइड एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ओके। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम टू ट्रायंगल्स को कंसीडर करें, हम यहाँ पे पहले फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिफाइन कर लेंगे, ओके ना। ये देखिए हो गए हमारे टू ट्रायंगल्स, इसको हम मेंशन कर लेते हैं ए बी सी और इसे हम मेंशन कर लेते हैं एल एम एन, राइट। ये देखिए हमारे टू ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। अब ये देखिए ये जो हमारी एक्सियम है कब अप्लाई होगी, इसका मतलब देखिए हम समझाते हैं फिर आपको इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि हमारा वन पेयर ऑफ एंगल जो है बोथ ट्रायंगल के इक्वल हो, राइट। और ये देखिए जो हमारे एंगल्स हैं इनको इंक्लूड करने वाली साइड्स सेम रेशियो में हो, राइट। तो जो हमारे ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। कहने का मतलब ये कि देखिए हमारा एंगल ए जो है वो एंगल एल के इक्वल हो जाए और जो हमारी साइड ए बी है वो एल एम के साथ सेम रेशियो में हो ऑफ साइड ए सी एंड एल एन के। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए हमें केस ये होल्ड होना चाहिए एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एल एंड ए बी अपॉन एल एम इक्वल होना चाहिए हमारा ए सी अपॉन एल एन के, राइट। तो हमारा जो ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है साइड एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम डेफिनेशन राइट करते हैं। इन टू ट्रायंगल्स if a pair of angles is equal and sides including them are in same ratio, then triangles are similar, ओके ना। ये हो गया हमारा साइड एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे दैट इज इफ
यहाँ पे हो जाता है हमारा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एल एंड ए बी अपॉन एल एम इक्वल हो हमारा ए सी अपॉन एल एन। देन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन। और ये देखिए जो हमारा सिंबल है सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर प्रीवियस जो हमारा एग्जाम है उसमें हम नहीं राइट करे हो तो उसमें हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमें रिक्वायरमेंट थी लेकिन हमने राइट नहीं करा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा सिमिलर। दैट इज यहाँ पे हम करके राइट कर लेते हैं। दैट इज यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा राइट सिमिलरिटी का सिंबल। और ये जो हमारे ट्रायंगल एबीसी है वो डी एफ के सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हमने आपको सेकंड एक्सप्लेन ही कर दिया है। राइट, अब हमारा थर्ड आता है साइड 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 एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। तो चलिए उसको भी हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड देखिए हो जाएगा हमारा साइड 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 एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, अब देखिए अब हम टू ट्रायंगल्स कंसीडर करें एंड टू ट्रायंगल्स के जो हमारे साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएं, तो ऐसे हमारे ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए भी हम यहाँ पे फिगर फॉर्म कर लेते हैं। ओके, ये देखिए हमारे ट्रायंगल हो गए। अब कोशिश हम करेंगे कि सेम ही हम ट्रायंगल्स फॉर्म कर लें। ओके ना, तो ये देखिए हमारा जो ट्रायंगल है, चलिए हमारे जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल है इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं हम इनका। ये हो गए हमारे पी क्यू आर और ये हो गए हमारे एक्स वाई जेड। राइट, अब इनके देखिए हम साइड्स को इक्वल शो कर लेते हैं। जो हमारा पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है, क्यू आर जो है हमारा ये वाई जेड के इक्वल है एंड पी आर जो हमारा है ये जेड एक्स के इक्वल है। तो ये जो हमारे ट्रायंगल से ये सिमिलर हो जाएंगे। अब देखिए इसको हम राइट कर लेंगे in two triangles if their corresponding sides, corresponding भी हम नहीं करें तो चलेगा। ओके ना, हम बस यही राइट करते हैं if their sides are equal then triangles are similar। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम कोई भी साइड्स इक्वल हम कंसीडर कर ले तो हमारे जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं दैट इज इफ, यहाँ पे देखिए हो गया हमारा पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई एंड क्यू आर जो हमारा है इक्वल हो गया वाई जेड एंड जो हमारा पी आर है ये इक्वल हो गया हमारा जेड एक्स के। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ओके ना, ये देखिए हमारी थर्ड एक्सियम थी ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये भी हमारी कवर हो गई। जब भी देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम लोग यही क्वालिटीज फाइंड आउट कर लेंगे। टू ट्रायंगल्स में ऑल एंगल्स इक्वल है या टू एंगल्स इक्वल है या टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल है या ऑल साइड्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स इक्वल है। तो जो हमारे ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारे जो एक्सियम्स थे ये भी हो गए अब हमारे कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए हमें टू थ्योरम्स कवर करने हैं एक्सरसाइज 12B के लिए। तो अब हम थ्योरम्स की स्टेटमेंट एंड प्रूफ पे आते हैं। ठीक है ना, अब देखिए जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है उसका स्टेटमेंट है हमारा इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल दैट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। ये हमारा स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर फर्स्ट का। तो चलिए अब हम यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट राइट करते हैं। ओके ना, ये हमारा है थ्योरम फर्स्ट। ओके, और इसका हमारा स्टेटमेंट है इफ अ लाइन इज drawn parallel to any one side
ऑफ अ triangle 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 that intersect other two sides of triangle in same ratio। ओके ये हमारा है स्टेटमेंट। अब इसके लिए देखिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा ट्रायंगल। ओके और इसमें हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। देखिए ये हमारी हो गई लाइन और ये हमारी पैरेलल है दिस साइड के। तो अभी हम नेमिंग कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी साइड है वो सॉरी लाइन है वो किस साइड के पैरेलल है। इसको देखिए हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और इस लाइन को हम कह लेते हैं एल, जो हमारे ए बी एंड ए सी को पॉइंट डी एंड ई पे मीट हो रही है, राइट। और ये जो हमारी लाइन एल है ये पैरेलल है बी सी के। तो इसके हेल्प से हम शो करेंगे ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या है कि इन सेम रेशियो, तो इसको देखिए हम राइट कर लेंगे दैट इज, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें शो करना है, ठीक है। यही देखिए हमारा स्टेटमेंट है और इसको हमें प्रूफ करना है, राइट। तो चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ भी करते हैं, जैसा कि हमारा सिलेबस का पार्ट भी है, राइट। तो अब हम इसके प्रूफ को राइट करेंगे। अब देखिए जो भी चीजें हमें गिवन होती है उसको हम फर्स्टली मेंशन कर लेते हैं। तो चलिए हम मेंशन करते हैं। गिवन है देखिए हमारा, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ओके ना, in which line L is parallel to side BC and line L meets sides AB and AC at points D and E रिस्पेक्टिवली। ओके ना, ये देखिए हमें गिवन है, राइट। अब जो हमें प्रूफ करना है अब उसको हम राइट कर लेंगे टू प्रूव। अब टू प्रूव का देखिए हमारा पार्ट हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा हमारा ए ई अपॉन ई सी। ये देखिए हमें प्रूफ करना है, राइट। अब चलिए इसके हम प्रूफ को करते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको हम डिलीट कर लेंगे, ओके ना। तो चलिए अब इसको हम हटाते हैं एंड यहीं पे हम प्रूफ करेंगे, राइट। होप तो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए हटाते हैं अब हम इसको और प्रूफ के पार्ट पे आते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम टू ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे। देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इसको हमने कंसीडर कर लिया, राइट। अब इसमें देखिए जो हमारे एंगल्स हैं, एंगल ए डी ई ये हमारे इक्वल है एंगल ए बी सी के। और क्यों इक्वल है, देखिए जो हमारी लाइन एल है ये बी सी के पैरेलल है, तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे जब ये हमारे साइड्स पैरेलल होंगे, ओके ना। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। दैट इज यहाँ पे राइट कर लीजिएगा आप, ओके। जो हमारी लाइन एल है वो पैरेलल है बीसी के। आप डीई को भी पैरेलल बीसी कह सकते हैं बिकॉज हमारे डी एंड ई जो है वो पॉइंट्स है ऑन द लाइन एल पे ही, ठीक है। तो आप डीई पैरेलल बीसी भी यहाँ पे कह सकते हैं, डो वरी, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एंगल ए ई डी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी के। और ये भी देखिए जो हमारे एंगल्स हैं ये करेस्पॉन्डिंग एंगल ही है, तो यहाँ पे भी देखिए मेंशन कर लेंगे हम करेस्पॉन्डिंग एंगल
एंड दैट इज रीजन भी हमारा सेम ही हो जाएगा, L पैरेलल टू BC। ओके ना। और देखिए जो हमारा एंगल A है ये बोथ ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे एंगल DAE इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BAC के, और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे कॉमन। तो अब देखिए बोथ ट्रायंगल्स में हमारे ऑल एंगल्स कॉमन इक्वल हो गए, जो हमारे ट्रायंगल्स हैं अभी हो जाएंगे सिमिलर विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल ए एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, और रीजन हो जाएगा हमारा ट्रिपल ए एक्सियम। राइट, अब देखिए जब हमारे ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या ना, वो हमारे सेम रेशियो में हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अब इसके लिए देखिए हम राइट कर लेंगे, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए। देखिए यहां से हो जाएगा हमारा देयरफॉर, यहां से हो जाएगा हमारा AB अपॉन AD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए AC अपॉन AE। राइट, और रीजन हो जाएगा हमारा CPST, और CPST का फुल नेम होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जब वर्क करते हैं यहाँ पे देखिए हम लोग CPCT कहते हैं, दैट इज वो हमारा होता है स्टैंड्स फॉर करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यहाँ पे देखिए हो गया हमारा CPST, तो इसका मतलब हो गया हमारा करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। राइट, अब ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ से देखिए जो हमारा AB है, इस AB को हम सम ऑफ AD एंड BD के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और AD प्लस DB अपॉन हो जाएगा हमारा AD एंड AC को भी हम सेम टाइप्स में AE एंड EC के सम के फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो देखिए हो जाएगा हमारा AE प्लस EC अपॉन हो जाएगा हमारा AE। राइट, अब ये देखिए ये होल अपॉन है तो हम बोथ पे सेपरेट कर सकते हैं, बोथ के डिनोमिनेटर में, तो सेपरेट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा AD अपॉन AD प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा DB अपॉन AD इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे AE अपॉन AE प्लस हो जाएगा यहाँ पे देखिए EC अपॉन AE। ओके ना, EC अपॉन AE, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए AD से AD कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू हमें 1 प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे भी AE से AE कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हमें 1 प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम हटा लेते हैं और यहाँ पे हम राइट करते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन 1 प्लस DB अपॉन AD इक्वल हो जाएगा हमारा 1 प्लस EC अपॉन AE। ओके ना, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ से देखिए जो हमारा 1 है ये बोथ साइड में ऐड हुआ है। राइट, तो ये कैंसिल हो सकता है। राइट, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। राइट, अब देखिए जो हमारा वैल्यू रिमेन बचती है यहाँ से देखिए हो जाएगा देयरफॉर DB अपॉन AD इक्वल हो जाएगा हमारा EC अपॉन AE के। ओके ना, अब ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए जब ये रेशियो हमारे इक्वल्स हैं, ठीक है, तो इनका जो रेसिप्रोकल वैल्यू होगी वो भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो वी गेट। ओके ना, अब देखिए जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी AD अपॉन DB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AE अपॉन EC। ओके ना, और यही देखिए मैं प्रूफ करना था, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है ये प्रूव हो गया। अब इसका देखिए जो कन्वर्स पार्ट होता है वो भी ट्रू होता है, तो उसको भी हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अब उसको भी हम लोग यहाँ पे स्टेट एंड प्रूफ कर लेते हैं। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब हम इसके सेकेंड थ्योरम पे आते हैं जो कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम राइट करेंगे थ्योरम 2, और ये हो जाएगा हमारा कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट। अब देखिए जो इसका स्टेटमेंट है हमारा वो ये है हमारा, इफ अ लाइन intersect any two
sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel to third side of triangle. ओके ना, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया थ्योरम नंबर 2 का। तो इसके लिए भी देखिए हमें यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर लेना होगा। चलिए हम यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा ट्रायंगल, और इसमें हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये हो गई हमारी लाइन, और इनका अब हम नेमिंग कर लेते हैं। अगेन इसे हम ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे ए बी सी, राइट। और ये जो हमारी लाइन है वो डी एंड ई पे कट कर रही है साइड ए बी एंड ए सी को, ठीक है। आप अगेन इसे चाहें तो आप लाइन एल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसका भी हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ का यहाँ पे हम पार्ट राइट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है जो उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा, देखिए ए बी सी इज अ ट्रायंगल in which line L intersect sides AB and AC in same ratio, that is यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके ना, ये हमें गिवन है, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसको हम राइट कर लेंगे। टू प्रूव हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए DE पैरेलल BC। आप L पैरेलल BC भी कह सकते हैं, बट ये DE हमारा है ट्रायंगल का पार्ट, तो हम इस तरह से राइट कर लिए DE पैरेलल BC, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे राइट करते हैं। ओके ना, यहां से इसको हम हटाते हैं। चलिए अब देखिए हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ओके ना, हमने यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल्स कंसीडर कर लिए, ए बी सी एंड ए डी ई। तो इसमें देखिए हमारा जो है 2 क्वालिटी हमें मिल रही है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, और ये हो जाएगा हमारा कॉमन। ओके, एंड यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट हमें गिवन है ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए हो जाएगा हमारा AD अपॉन पर्टिकुलर, देखिए हमें क्या है ना कि AD एंड AB को सेम रेशियो में शो कर लेना था, उसके बाद हम इसको प्रूव करते, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा गिवन एंड टू प्रूव का पार्ट है उसको हम यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखिए हम पर्टिकुलर इसको प्रूव कर लेंगे AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC, उसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस AD अपॉन BD इक्वल हमें गिवन है, DB राइट कर लीजिए, सॉरी, DB इक्वल हमारा गिवन है AE अपॉन EC, ये में वैल्यू गिवन है, राइट। अब इसका देखिए रेसिप्रोकल भी ट्रू ही हो सकता है हमारा। अगर इस तरह से वैल्यू गिवन है तो इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा। तो देखिए यहाँ पे हम राइट करते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ रेशियो वी गेट। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो आपका गिवन एंड टू प्रूव वाला पार्ट है वो आपके पास है, हमने डिलीट कर लिया है, राइट। अब इसको हम यहाँ पे फर्स्टली जो है AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन EC हम शो कर लेंगे, राइट। तो अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लिए। टेकिंग अब रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी DB अपॉन AD इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए EC अपॉन AE, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए हम क्या करेंगे कि बोथ साइड 1 ऐड करेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड वी गेट। ओके, अब देखिए जब हम 1 ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है
अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, dB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल हो जाएगा, देखिए हमारा EC अपॉन AE प्लस 1। ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। अब देखिए हम बोथ साइड एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी हमारी AD, राइट, और इसका 1 में AD का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा DB प्लस AD इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी AE। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा EC प्लस AE। ओके ना, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए हम DB प्लस AD करेंगे तो ये वैल्यू हमारी AB के इक्वल हो जाएगी। ये हो जाएगा देखिए हमारा AB एंड अपॉन हो जाएगा हमारा AD, राइट, एंड इक्वल। यहाँ पे देखिए EC प्लस AE करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा AC एंड अपॉन हो जाएगा हमारा AE, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब इसका हम रेसिप्रोकल भी लेंगे तो वैल्यू इक्वल ही होगी। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेते हैं डायरेक्टली, और AD अपॉन AB इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AE अपॉन AC, राइट, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ये वैल्यू हो गई हमारी। अब हम राइट करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, दैट इज कॉमन, एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंड AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, देयरफॉर अब देखिए जो हमारे ट्रायंगल से हो जाएंगे सिमिलर। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, और यहाँ पे देखिए जो हमारा रीजन होगा वो हो जाएगा हमारा साइड एंगल साइड एक्सियम, राइट। यहाँ पे देखिए टू साइड्स सेम रेशियो में है और जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल है। तो ऐसा हो जाता है हमारे ट्रायंगल्स में, तो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं। तो देखिए हमने ट्रायंगल्स को सिमिलर शो कर लिया, राइट। अब देखिए जब हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके जो एंगल्स है करेस्पॉन्डिंग वो इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल D एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल E, राइट। ये ऐसा हो जाएगा। बट हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, और देखिए जो हमारा एंगल D एंड एंगल B है ये करेस्पॉन्डिंग एंगल भी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे B एंड D है ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है एंड इक्वल है, राइट। और जब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो जाते हैं तो जो इनके अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हम राइट करेंगे, इसको हटाते हैं यहाँ पे। यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे, सिंस एंगल B एंड एंगल D आर corresponding angles and equal, therefore DE parallel BC, एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके ना। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हो गए तो इनके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हो जाती हैं पैरेलल, ठीक है। तो यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये भी हो गया हमारा प्रूफ। और अभी देखिए जो भी हमें यहाँ पे जो डेफिनेशन का पार्ट, टेस्ट का जो पार्ट एंड जो थ्योरम्स का पार्ट था हमारे एक्सरसाइज 12B के लिए, ये हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को, बट नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।